और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता दिलीप धनबाद से जुड़े हैं और जमशेदपुर से प्रभात जुड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे। दिलीप, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, धनबाद जो है सबसे प्रदूषित शहरों में आता है, पर्यावरण दिवस है आज, और इसको लेकर कैसी जागरूकता वहां देखी जा रही है, लोग क्या सोच रहे हैं इस समय? बिल्कुल, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हर साल की भांति आज पर्यावरण दिवस मनाए जा रहे हैं और कई स्वयंसेवी संगठन है या फिर संस्था के लोग हैं, बीसीसीएल है, जिला प्रशासन है, वन एवं पर्यावरण विभाग है, सभी आज पौधा लगाएंगे और ये संकल्प लेंगे कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, प्रदूषित नहीं करना। लेकिन धनबाद की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि प्रयास कई होते हैं, कई तरह से प्रयास होते हैं, संकल्प दोहराए जाते हैं, लेकिन उसका फायदा धनबाद शहर को और यहाँ के लोगों को मिलता दिख नहीं रहा है। क्योंकि जो कंपनियां हैं, कोल इंडिया की कंपनी बीसीसीएल है, ईसीएल है, सेल है, कई ऐसी कंपनियां हैं जो कोयले उत्खनन का काम करती है और कोयला उत्खनन करने के दौरान जो मापदंड पर्यावरण विभाग ने सुझाए हैं, प्रदूषण विभाग ने सुझाए हैं, उन मापदंडों का खुले तौर पर उल्लंघन होता है, पहला। और दूसरा, पर्यावरण दिवस आज मना रहे हैं, पर्यावरण को संरक्षित करने की बात कर रहे हैं, शहर को प्रदूषण से मुक्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन धनबाद ऐसा शहर है जो विकास की भेंट चढ़ता जा रहा है। धनबाद में एनएच ने 4 हाईवे प्रोजेक्ट लाए थे, स्टेट हाईवे का भी 2 प्रोजेक्ट धनबाद में काम हुआ और इस प्रोजेक्ट में कम से कम अब तक 18,000 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। और ये कहा गया था 4 साल से लगातार पेड़ काटे जा चुके हैं और ये कहा गया था ये 18,000 पेड़ जो काटे गए हैं इनको कहीं ना कहीं लगाया जाएगा, लेकिन आज तक उस पेड़ को नहीं लगाया गया। और जब इस तरह के जब प्रोजेक्ट होते हैं और जब ये एनओसी लिया जाता है पर्यावरण विभाग से या वन विभाग से, तो उन्हें आश्वस्त किया जाता है कि जो पेड़ काटे जाएंगे वो कहीं ना कहीं जरूर लगाए जाएंगे। दिलीप, वहां पर जरूरी है, वहां कार्यक्रम आज हो रहा है जागरूकता को लेकर, ये भी जरूरी है, हालांकि भौगोलिक स्थिति वहां इस तरीके की है कि प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। प्रभात हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हैं। प्रभात, लाहौर नगरी में भी प्रदूषण, हवा प्रदूषित है, वहां पर कितनी जागरूकता आज देखी जा रही है पर्यावरण दिवस के मौके पर? बिल्कुल अमित, देखिए अगर कोविड का दौर नहीं चलता तो जमशेदपुर में बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित की जाती है। खासकर जो टाटा स्टील है, उसकी एक सुसुंगी एक कंपनी है जिसको के द्वारा बड़े पैमाने पर पेड़ लगाया जाता है। आज भी 1200 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया और 2021-2022 में 1 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य जिसको ने रखा है और ये हर साल इस तरीके का कार्यक्रम आयोजन होता है। लेकिन कोविड का दौर चल रहा है, कोविड के कारण बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम बड़े पैमाने पर नहीं किए जा रहे, लेकिन कहीं कहीं जो मेरिन ड्राइव के किनारे है या जो जगह खाली है वहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है और कई सामाजिक संगठनों के द्वारा भी अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं वृक्षारोपण को लेकर, प्रदूषण को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी आज बिरसा नगर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। तो वृक्षारोपण तो किया जा रहा है, लेकिन खाली वृक्षारोपण कर देने से नहीं होगा अमित, हमें अपने आप को उसमें ढालना होगा। पर्यावरण अगर हम पेड़ को नहीं बचाएंगे, धरती नहीं बचेगी, धरती नहीं बचेगी तो जीवन नहीं बचेगा। तो ये बहुत बड़ा आज चैलेंज है, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से 2020 से लेकर 2021 के दौरान हम लोगों ने कोविड में किस तरीके से पार किया। 2020 के दौरान तो मौसम बहुत सुहाना हो गया था, बहुत आर्द्रता कहें अगर इसमें प्रदूषण की बोले तो बहुत कम हो गया था, चाहे वो पूर्वी सिंहभूम की बोले या सरायकेला खरसावां की बोले। हालांकि जमशेदपुर में जो कंपनी स्थापित है टाटा स्टील, शहर के बीचों बीच है, उसकी थोड़ी प्रदूषण होती है, लेकिन टाटा स्टील इतने ज्यादा वृक्ष लगाता है, इतने ज्यादा पर्यावरण को लेकर जागरूक करता है लोगों को, तो इसमें ये नहीं है। लेकिन सरायकेला खरसावां बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया में थोड़ी से प्रदूषण के स्तर अभी अगर हम बोले तो 1-2 महीने में थोड़े से बढ़ा है, चूंकि घटने चाहिए थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें लोग वहां पर कितने जागरूक हैं, लोग क्या सोचते हैं, पर्यावरण हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, वृक्ष कितने महत्वपूर्ण है, इसको लेकर लोगों की क्या राय है, क्या वो अवेयर है इस चीज से? बिल्कुल, देखिए अमित, लोग तो अवेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं। शहरी क्षेत्र में लोग अवेयर है, थोड़ी सी अगर ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी वृक्षारोपण किया जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में पेड़ की कटाई भी होती है धड़ल्ले से, बिना किसी एक के, तो उसको भी प्रशासन को थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हालांकि वन विभाग उस ओर भी ध्यान देता है कि लोग पेड़ की कटाई ना करें। ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ लगाए भी जाते हैं, लेकिन ग्रामीण लोग थोड़े से पेड़ क्योंकि जलावन के काम में आते हैं तो इसलिए पेड़ काट देते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में बोले तो बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाता है और ये इसीलिए कहा जाता है, जमशेदपुर शहर को इसलिए कहा जाता है क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, स्टील सिटी। बिल्कुल, ग्रीन सिटी वहां पर इसलिए कहा जाता है उसे। अब हम दिलीप से बात करेंगे जो धनबाद से इस वक्त जुड़े हैं। दिलीप, वहां पर आपने बताया कि वृक्षों की भी अंधाधुंध कटाई हुई है, आज वृक्षारोपण का कुछ कार्यक्रम भी वहां पर है, क्या इसको आगे बढ़ाने की बात हो रही है कि कैसे पेड़ अधिक से अधिक लगाया जाए, या फिर आज ही खास मौके पर ये व्यवस्था हो रही है?
तो लगता है दिलीप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो प्रभात से हम बात करेंगे। जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े प्रभात, वहां पर आपने बताया कि हरियाली है भी, वहां पर वृक्ष भी लगाए जाते हैं, और आज क्या कुछ खास कार्यक्रम वहां आयोजित किए जा रहे हैं पर्यावरण दिवस के मौके पर? प्रशासन के द्वारा भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है और कई ऐसे स्कूल कॉलेजों में, हालांकि स्कूल कॉलेज नहीं चल रहे, लेकिन फिर भी जो बड़े हायर एजुकेशन के जो छात्र हैं उनके द्वारा कॉलेज में, जैसे वुमेंस कॉलेज में एक पर्यावरण दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम चल भी रहा है। तो जमशेदपुर में लोग जागरूक तो जरूर है अमित, लेकिन जो मैंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी सी लोगों को और जागरूक होने की ज़रूरत है। हालांकि कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे लोग उदाहरण के तौर पर सामने आए हैं, जो चामी मुर्मू है या टुडू है, वो बिल्कुल वो पद्मश्री अवार्ड से अवार्डी गई हैं वृक्षारोपण को लेकर। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी लोगों को, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो जलावन के काम में लकड़ी आते हैं उससे काटते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी जिला प्रशासन, वन विभाग अपनी लगातार प्रयास करता रहा है कि लोगों को ये जागरूक किया जाए कि पेड़ नहीं कटेगा, पेड़ कट जाएगी धरती नहीं बचेगी, धरती नहीं बचेगी तो जीवन नहीं बचेगा। तो ये आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि आज इस समय इस तरीके से जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, बहुत सारे सामाजिक संगठन के द्वारा आज वृक्षारोपण किया जा रहा है और बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। और मैंने बताया कि जिसको जो प्रवक्ता है सुकन्या दास के द्वारा यह बताया गया कि आज पूरे शहर में 1200 पेड़ पूरे शहर में लगाए जाएंगे और 2020 और 2021 के दरमियान 1 लाख वृक्ष लगाने का टारगेट रखा है, जो टाटा स्टील के असुंगी के पाई है जुस्को के द्वारा ये रखा गया और 1 साल में पेड़ लगाए, क्योंकि जुस्को हर समय ये हरियाली का पक्षधर रहा। और कई ऐसे कार्यक्रम, मैंने पहले भी बताया कि अगर कोविड का काल नहीं रहता तो कई ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं जो बड़े पैमाने पर लाखों में पेड़ लगाए जाते हैं। उसमें आम आदमी की भी सहभागिता की जाती है, सभागत रहता है। जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स हो गया, सामाजिक संगठन को बुलाया जाता है, उनके द्वारा भी पेड़ लगाया जाता है। हम मीडिया के लोगों को भी बुलाया जाता है कि हमारे द्वारा भी वृक्षारोपण किया जाता है। ये कार्यक्रम इससे 2 साल पहले, कोविड के दौरान से पहले कार्यक्रम हुआ गया था और इसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित करती है जो कंपनी है, जिला प्रशासन भी करती है। जिला प्रशासन के द्वारा भी कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं और जो खाली जगह है वहाँ पर वृक्ष लगाया जा रहा है और वृक्ष लगाने के साथ साथ उसकी देखभाल भी की जाती है। सबसे बड़ा बात है कि अगर हम वृक्ष लगा देंगे तो वृक्ष लगाने से उसकी देखभाल भी करना है। जैसे एक बच्चे की माँ भी देखभाल करती है, उसी तरह से अगर हम वृक्ष को अगर देखभाल करेंगे तो निश्चित आने वाले दिनों में वृक्ष हमें हर समय फायदा देता है, ऑक्सीजन देता है और हरियाली देता है। और हरियाली रहेगी तो निश्चित है जो मानसून का जो देर से आना एक कारण माना जाता है तो वो नहीं हो पाएगा। हालांकि जमशेदपुर में अगर हम कहें तो अच्छी बारिश होती है, जब मानसून जब पहुंचता है तो बारिश अच्छी भी होती है और बारिश का लोग उसका मजा भी उठाते हैं। लेकिन अभी भी लोगों को थोड़ी अपनी समझदारी, जागरूकता रखनी होगी। पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, जैसे कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो आप निश्चित आने वाले दिनों में इसका फायदा आपको और आपके यहाँ होने वाले जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उसे फायदा पहुंचेगी। जी अमित, पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप और प्रभात, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के